हो, इस तरह मेरे सामने अपनी साड़ी मत उतारो। तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। हाँ, अरे अगर पैसे चाहिए तो मैं वैसे ही दे दूंगा भाई। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? तभी शर्मीली की नजर बाहर की तरफ जाती है। वो देखती है कि उसकी मालकिन यानी कि तिवारी लाल की पत्नी वापस घर आ रही थी। ये सब क्या हो रहा है? देखो ना डार्लिंग, मुझे अकेला देखकर ये मौके का फायदा उठाना चाहती है। इसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने मना कर दिया तो पता नहीं क्या क्या करने लगी। हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। मालकिन इन्होंने चाय के बहाने मुझे यहाँ बुलाया था, फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। तेरी इतनी हिम्मत! एक तो गलत काम करती है, ऊपर से मेरे पति पर इल्जाम लगा रही है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मालकिन शर्मीली के बाल पकड़कर गांव के बीचों बीच ले जाती है। सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ये बदचलन औरत मेरे पति के सामने गलत हरकतें कर रही थी, ऊपर से मेरे पति पर इल्जाम लगा रही है। वहाँ पर जो हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा। शर्मीली तू ऐसी है, हमें नहीं पता था। सेठ तिवारी लाल कितने सीधे आदमी हैं, गांव में सब जानते हैं। गांव वालों, इसे तो पत्थर से मारना चाहिए। सभी गांव वाले राधा की माँ को पत्थर से मारने लगते हैं। स्कूल से वापस लौट रही राधा जब गांव के बीचों बीच इतनी भीड़ देखती है तो भीड़ के अंदर घुस जाती है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मेरी माँ को क्यों मार रहे हैं? रुक जाइए, मैंने कहा रुक जाइए। अरे तेरी माँ एक बदचलन औरत है, पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तभी वहाँ बिल्लू भी आ जाता है। उसे सारी बात पता चलती है। रुक जाइए, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे तू क्या अपनी बीवी को गलत कहेगा भाई? तूने तो खुद ही अपनी बीवी को काम करने के लिए भेजा था ना। मुझे तो लगता है ये सब तेरा ही आइडिया है। हाँ, कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला तो पुलिस करेगी। आप लोगों को कोई हक नहीं है मेरी बीवी को गलत बोलने का। चलो शर्मिली, घर चलते हैं। हाँ माँ, घर चलो। बिल्लू अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर आ जाता है। और पुलिस में इसकी कंप्लेंट लिखवाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सेठ तिवारी लाल पहले ही सारे सबूत मिटा चुका था और ऊपर से उसने पुलिस वालों को पैसे देकर शर्मिली को ही गलत साबित करवा दिया था। मुझे माफ कर देना शर्मिली, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं तुम्हें न्याय भी नहीं दिलवा पाया, ना मैं तुम्हें काम करने के लिए भेजता और ना ये सब होता। नहीं पिताजी, सब मेरी गलती है। मेरी पढ़ाई के खर्चे की वजह से माँ काम करने गई थी, तभी ये सब हुआ। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी पापा। नहीं मेरी बच्ची, तू पढ़ाई ना छोड़ सकती। अगर तू पढ़ाई छोड़ देगी तो तेरी माँ का बदला कौन लेगा? अब तुझे ही कलेक्टर बनके मुझे न्याय दिलवाना है मेरी बच्ची। मैं जरूर कलेक्टर बनूंगी माँ, और आपको न्याय भी जरूर दिलवाऊंगी। ये आपकी बेटी का वादा है आपसे। छोटी सी राधा के मन में ये जुनून देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। समय अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। इस तरह 15 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। राधा भी अब बड़ी हो गई थी। पापा, मेरी 12वीं कंप्लीट हो गई है और देखिए मैं कितने अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। पूरे गांव में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह बेटी, मेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया बेटी, शाबाश। आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पापा। लेकिन क्या बेटी, बोलो। पापा, मुझे आगे पढ़ने के लिए कॉलेज जाना है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ पापा, मैं शहर जाना चाहती हूँ। बिल्लू कुछ नहीं बोलता। इस वक्त वो लाचार हो गया था। तभी शर्मिली बोली, बेटा तू शहर जरूर जाएगी। तेरी पढ़ाई और कामयाबी के बीच में मैं किसी चीज को नहीं आने दूंगी।
हाँ बेटी, तेरी माँ सही कह रही है। तू चिंता मत कर, हम तेरा एडमिशन कॉलेज में करवा देंगे बेटी। तू चिंता मत कर। अच्छा, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, आप दोनों बहुत अच्छे हो। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। शर्मिली, हमने कह तो दिया कि हम बिटिया का एडमिशन शहर में करवा देंगे, लेकिन सोचा है कि कैसे करवाएंगे। मुझे लगता है हमें अपना घर गिरवी रख देना चाहिए। क्यों, आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? बिल्लू और शर्मिली अपना घर गिरवी रख देते हैं और उन पैसों से राधा का एडमिशन शहर के एक बहुत अच्छे कॉलेज में करवा देते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन एक औरत फटे हुए कपड़ों में गांव वालों से मदद मांग रही थी। सुनिए, मेरी मदद कीजिए। वो तिवारी लाल मेरे साथ गलत करना चाहता था। उसने मेरे पीछे अपने गुंडे लगा रखे हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरी मदद कीजिए। आजकल लोगों को क्या हो गया है, पैसों के लिए अमीर लोगों के पास जाते हैं और फिर बाद में उनकी इज्जत नीलाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। तभी वहाँ बिल्लू और शर्मिली आ जाते हैं। मेरी मदद कीजिए, तिवारी लाल मेरे साथ गलत करना चाहता था। उसने अपने गुंडे मेरे पीछे लगा रखे हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो वो मुझे मार डालेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। तभी वहाँ पर 2 गुंडे आ जाते हैं। ए बिल्लू, उस औरत को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे मार मार कर अधमरा कर देंगे। हाँ, फालतू कुत्तों, जाकर बोल दो अपने मालिक से कि इस बार बिल्लू उसे नहीं छोड़ेगा। रुक जाओ। सबकी नजर पीछे की ओर जाती है। सब देखते हैं कि एक बहुत ही चमचमाती गाड़ी से एक बहुत खूबसूरत लड़की आंखों पर काला चश्मा लगाए उतर रही है। उसके पीछे काले कपड़ों में 2 बॉडीगार्ड हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की? अरे अरे, ये तो बिल्लू की बेटी राधा है ना। अरे देखो भैया, कितनी बदल गई है। तो आप सभी को हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं अब यहाँ की नई कलेक्टर मिस राधा हूँ और तिवारी लाल का पर्दाफाश करने का ये मेरा ही प्लान था। तभी गांव वाले देखते हैं कि 2 पुलिस वाले तिवारी लाल के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे लेकर आ रहे हैं। अरे राम, ये तो तिवारी लाल है। तुम खुद अपने मुंह से सच्चाई बताओगे या मैं लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाऊं? तिवारी लाल नजरें झुकाकर खड़ा था। लगता है मुझे ही गांव वालों को सीसीटीवी फुटेज दिखानी पड़ेगी। गांव वालों के सामने एक फुटेज राधा प्ले करती है, जिसमें सेठ तिवारी लाल उस औरत के साथ छेड़खानी कर रहा था। अरे राम राम भैया, छी 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 है। ये तो सच में बहुत खराब आदमी है भैया। इसका मतलब सालों पहले शर्मिली सच कह रही थी। अरे राम राम, बहुत ही गलत हो गया भैया। ये आदमी ही बेकार है। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं इस गुनाहगार को हमारे हवाले कर दो। हाँ, हम इसको मार मार के इसकी जान ले लेंगे। हाँ, हमारे गांव की औरतों के साथ ऐसा करता है ये। तो क्या कहते हैं, कर दूं तुम्हें इन लोगों के हवाले? अरे नहीं, अरे मुझे इन लोगों के हवाले मत करना। ये लोग मुझे चील कौवे की तरह नोच खाएंगे भाई। मुझे ले चलो भाई, मुझे ले चलो। पुलिस तिवारी लाल को अपनी जीप में बिठाकर ले जाती है। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं माँ के गुनहगार से बदला लेने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी बच्ची, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। आज तूने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया और अपनी माँ का बदला भी ले लिया। भगवान तेरी जैसी बेटी सबको दे।
मेरे पास तो तुम्हारी तारीफ में कहने के लिए शब्द ही नहीं है मेरी बच्ची। तुम्हें इस तरह बड़ी गाड़ी में आता देख आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है मेरी बच्ची। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, खूब तरक्की करो। पूरा गांव राधा की तारीफ करते नहीं थक रहा था। पूरे गांव को राधा पर बहुत गर्व था। गांव के सरपंच द्वारा भी राधा को सम्मानित किया जाता है। अपने गांव के विकास के लिए राधा बहुत कुछ करती है और अपने माँ बाप और गांव वालों के सभी सपने पूरे करती है। और ये सब संभव हो पाया था उस इन्फ्लुएंसर माया के बनाए गांव के पहले प्राथमिक विद्यालय की वजह से, जिसने सिर्फ राधा की ही नहीं बल्कि